नमस्कार जी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी समाचार में हार्दिक स्वागत है। मैं मंजे बेरवा। आज आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे आप लाभार्थी का नाम ऐड करते हो पोषण ट्रैकर पे, तो कहाँ-कहाँ गलतियाँ रह जाती है और क्यों उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो अपन बिल्कुल प्रोसेस के अनुसार देखेंगे। पोषण ट्रैकर खोलना है। पोषण ट्रैकर खोलने के बाद में जैसे ये ओपन हो जाता है, उसके बाद में आपको क्या-क्या करना पड़ेगा वो सभी चीज़ें बताई जाएगी। उससे पहले आप सभी से मोस्ट रिक्वेस्ट है, जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लें। बात करते हैं अपन न्यू रजिस्ट्रेशन की, तो आपको लिखा हुआ है रजिस्टर बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी दर्ज करें। तो यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ आप टच करोगे तो आपको सभी कैटेगरी के सिंबल आपको दिखाई देंगे। जैसे प्रेग्नेंट वुमन आपको दर्ज करनी है या लैक्टिंग मदर्स करनी है, या 6 महीने से छोटे बच्चे जो धात्री माता है उनके बच्चे का नाम वगैरह दर्ज करना है, या 6 से 3 वर्ष का, 6 मंथ से 3 वर्ष का, 3 से 6 वर्ष का, कोई भी कैटेगरी का आप दर्ज कर सकते हो। जैसे अपन प्रेग्नेंट वुमन की बात करेंगे तो इस प्रकार का आपके खुलता है। इसके बाद में एक-एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो रेड स्टार मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर आपको गर्भवती महिला का नाम आपको हमेशा इस कॉलम में तो आधार कार्ड के अनुसार ही लिखना है। वो भी इंग्लिश में लिखना है आपको, जैसा आधार कार्ड में स्पेलिंग दी हुई है। जैसे किसी का GEET है, गीता नाम है तो GEETA ही लिखना है। ऐसा आप अपनी मर्ज़ी से GITA नहीं लिख सकते। यही गलती आप यहाँ पर करते हो। बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार लिखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी से लिख सकते हो, उसका खुद का ही नाम, हस्बैंड का नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार आ जाएगी, मोबाइल नंबर लिखे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो रहने दो। या अगर उसकी प्रथम प्रसव है तो आपको यस करना है, नहीं तो फिर दूसरा तीसरा जो प्रसव है तो नो करना पड़ेगा। अगर उसका पूर्व में पिछली डिलीवरी में या पूर्व में कभी गर्भपात हुआ है तो आपको यस करना है, नहीं तो इसमें भी आपको नो करना पड़ेगा। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड LMP तारीख ये होती है अंतिम माहवारी की तिथि, तो ये डालना आपको ज़रूरी है। इसमें आप गलतियां करते हो कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी तारीख डाल देते हो। इसके लिए आपको सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप ममता कार्ड में जो तारीख NM बेन जी ने लिखी है वही तारीख आप यहाँ पर दर्ज करें। तो ये कैलेंडर दिया हुआ है, कैलेंडर के अनुसार आप उसकी LMP तारीख, अब जैसे इसमें कैलेंडर में आपको जून 2024 बता रहा है, उसकी LMP तारीख सितंबर 2023 की है। तो आपको इसको पीछे बैक जाते हुए सेलेक्ट करना है। अब देखो सितंबर 2023 की उसकी LMP है, यानी मतलब 9 महीने से ज़्यादा हो गया, तो कैलेंडर में भी आपको 9 महीने से पहले का बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि 3 महीने में उसके बाद में वो टीका लग जाता है, पंजीकरण हो जाता है, तो 3 महीने के पंजीकरण होते ही अपने को तुरंत उसका नाम लिखना पड़ता है। यानी जितना हो सके उतना जल्दी उसको अपने को रजिस्टर करना होता है, इसलिए इसमें 9 महीने से ज़्यादा बताएगा नहीं। उसमें आप सेलेक्ट करके यहाँ पर टच कर दोगे। जैसे नवंबर में उसकी 9 तारीख है तो 9 पे टच कर दिया, ओके किया, तो देखो 9/11/2023 उसकी LMP तारीख आ गई। रेजिडेंसी टाइप है, मतलब उसका रहवास वो परमानेंट आपके गांव की निवासी है तो आपको परमानेंट पे करना है। अगर कोई जैसे बाहर से आई है और केवल अपन उसको टेम्परेली रजिस्टर कर रहे हैं, केवल पोसार के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, 4-5 महीने में वो बाहर चली जाएगी वापस, तो वो टेम्परेली कहलाती है। यहाँ पर करके आप सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा और कुछ घंटों बाद में आपको इसका नाम आपके कैटेगरी में दिखाई देने लग जाएगा। इसी के अलावा अपन लैक्टिंग वुमन की बात कर लेते हैं, तो लैक्टिंग वुमन में भी सेम टू सेम वो की वही चीज़ें आएगी। इसके बाद में इसमें डिलीवरी डेट, जैसे वहाँ पर LMP तारीख डाली थी, यहाँ पर बच्चे की जन्म तारीख अपने को डालनी पड़ेगी। लड़का हुआ है, एक लड़की हुई, उसका आपको जेंडर डालना पड़ेगा। और वही है आपके वो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती है तो आपको यस करना है, और इसमें भी वो रेजिडेंसी टाइप वही रहेगा। अब मेन समस्या आती है आपके बच्चों को ऐड करने में, कि जैसे बच्चे हैं आधार कार्ड नहीं बना हुआ
और अपने उनको ऐड करना है। तो सबसे भारी समस्या तो ये है कि आप उसका जो माता पिता का आधार कार्ड डालते हो वो गलत जगह डाल देते हो, इस कारण से आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, और वेरिफिकेशन हो भी जाता है तो एक बच्चे का हो गया तो दूसरे बच्चे का, उसका अगर दूसरी संतान है तो दूसरी की संतान का करते हो तो आपको ऐसे लिखा हुआ आता है कि दिस बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पर नाम डालोगे बच्चे का, अब आधार कार्ड तो है नहीं बच्चे का। आधार कार्ड हो तो आपको फर्स्ट प्राथमिकता यही रहेगी कि आप आधार कार्ड के अनुसार डालें। अगर आधार कार्ड है नहीं तो फिर जो भी उसका नाम है आप अपने हिसाब से, वो भी इंग्लिश में डालना है, हिंदी पोषण ट्रैकर कभी लेता नहीं है। अगर बच्चे का आधार कार्ड है, आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, तो ही आप इस कॉलम में डालें। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर येस करना पड़ेगा। यहाँ येस करते ही आपकी ये कॉलम हो जाएगा बंद बच्चे वाला। तो अब आपको पूछा है कि बच्चे की माता का डालना चाहते हो आप, तो बच्चे की माता का आधार नंबर डालो, बच्चे की माता का जन्म तिथि डालें यहाँ पर जो आधार कार्ड में दी हुई है, और उसके बाद में बच्चे की खुद की जन्म तिथि डालें, जेंडर डालें, मेल फीमेल, चाइल्ड कहाँ जा रहा है, मतलब स्कूल में। तो देखो स्कूल वाला तो अपना 6 वर्ष का पूरा हो चुका है तो फिर वो चीज़ अलग है, ये नया ऑप्शन आया है, अपने को तो आंगनवाड़ी सेंटर वाला ही रखना है। यहाँ पर उसके पिता का नाम डालना है, यहाँ पर उसकी माता का नाम जो आधार कार्ड में था वही डालना है, मोबाइल नंबर डालने, कैटेगरी डाल के अल्पसंख्यक है तो यस, और यहाँ पर वो एड्रेस, और इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट होने के बाद में वो वहाँ पर चला जाएगा और फिर उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप करोगे आधार वेरीफाई तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ पर टच करोगे आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा अगर आपने डाटा सही डाला है तो। मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए उसके नंबरों पे एक बार OTP जाएगा, जैसे एक ये नाम आ रखा है, अगर इसको मैं वेरीफाई करना चाहूँगा तो देखो रिक्वेस्ट OTP, यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP, इसमें 5 मिनट का आपको समय अवधि मिलती है। 5 मिनट के अंदर अंदर उसको फ़ोन करके आप OTP लेते हो तो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। थैंक यू। एक बार मोस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नई नई जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।